हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के संपूर्ण विश्लेषण के साथ में ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। ये जो क्लास है आपकी आने वाले समय में जो भी आपके उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश एसआई का एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट कराया जाना है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट कराया जाना है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है आपकी, उसका एग्ज़ाम 7, 8, 9 जून को कंडक्ट कराया जाना है। उन तीनों एग्ज़ाम और जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे, उन सभी में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाना है, क्योंकि आपके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा 11 फरवरी 2026 को आपका बजट प्रस्तुत किया गया है। उससे संबंधित सभी फैक्ट विद इकोनॉमिक सर्वे एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप सभी से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो अपना सजेशन हमें फीडबैक में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन हमने ऑलरेडी कर रखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अगर यूनियन बजट 2026-27 में देखना है तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह विधानसभा में 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। यह वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार का 10वां बजट सत्र है। इसका उद्देश्य 2029 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही आपका स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। पहले हम एक एक करके इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। अब जो चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ें याद क्या रखनी है, देखिए, यह विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया है? 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो हमेशा वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा बजट है? तो ये 10वां बजट है। और जो इसका उद्देश्य है, याद रखना है कि इसका उद्देश्य 2029 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना ट्रिलियन बनाना है? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाना इसका उद्देश्य रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट आपके सभी पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के वित्त मंत्री के द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो बजट आकार है आपका वित्त मंत्री के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, कितने लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है। ये क्वेश्चन 100% आना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितने लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 7.36 लाख करोड़, 8.08 लाख करोड़, 9.12 लाख करोड़, या फिर 9.4 लाख करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये आपका 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है 2026-27 के लिए। अब हम बात करते हैं, क्या ये पहले से आपका ज़्यादा किया गया है या पहले से कितना किया गया? तो एक एक करके हम सभी देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो लास्ट टाइम आपका प्रस्तुत किया गया था 8.08 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया था। ये कब किया गया था? 2025-26 का जो बजट है आपका वो है। वहीं अगर आपसे 24-25 की बात करेंगे तो ये आपका 7.36 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तुत किया गया था। इसलिए तो ये आपका सबसे बड़ा बजट है आपका अभी तक का उत्तर प्रदेश का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी लार्जेस्ट बजट है आपका आज तक का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी प्रस्तुत किया गया है जब से उत्तर प्रदेश आपका बना है। पहले से कितना अधिक है, क्या इंक्रीमेंट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पहले की अपेक्षा 12.9% आपका इंक्रीमेंट हुआ है बजट 2025-26 की अपेक्षा। क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है कितने लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है।
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है? 2.50%, 2.75%, 2.98%, 3.01% या इनमें से कोई नहीं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस इवन यूपीएससी तक इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछती है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2.98% लक्ष्य रखने का आपका उद्देश्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है। कितना रखी है सिफारिश? वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, अगर आपको वित्त आयोग से संबंधित वीडियो देखना है तो ऑलरेडी चैनल पर आपका उपलब्ध है। उसने कहा है कि आपका जो लिमिट है 3% के समथिंग रहना चाहिए आपका बजटीय जो बजटीय घाटा है आपका 3% तक आपका रहना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये कब तक आ गया है? क्योंकि इसका जो कार्यकाल है 2030 से 31 तक इसका कार्यकाल है। तो तब तक आपका यहाँ पर जो बजट है उसका राजकोषीय घाटा 3% की लिमिट के अंतर्गत होना चाहिए। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। कितना घाटे का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर 3, 2.98%। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में नई योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों में पैसा खर्च किया जाता है। क्वेश्चन में बोला गया कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में जो आने वाला वित्त वर्ष है आपका 26-27, उसके लिए जो नई योजना की घोषणा की गई है उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 43,565.33 करोड़, 42,565.33 करोड़, 41,565.33 करोड़, 40,565.33 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा 1। नई योजना पर जो पैसा खर्च किया जाएगा 43,565.33 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो कोई भी बजट होता है आपका, बजट का शब्द का अर्थ यही होता है कि आपको आय और प्राप्ति, यानी अब कितना इनकम कर रही हो और कितना एक्सपेंडिचर करना है एक साल के अंतर्गत, उसमें अनुमानित राशियां लगाई जाती हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि आपकी एक साल के अंतर्गत कितनी इनकम होने का अनुमान है। 8.48 लाख करोड़, 7.28 लाख करोड़, 1.19 लाख करोड़, 9.12 लाख करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कुल प्राप्तियों की बात की जा रही है कि कितनी कुल प्राप्तियां हो सकती हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। आने वाला जो वित्त वर्ष है आपका 26-27, उसमें कुल प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया कि 8.08 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित राशि प्राप्त होगी, यानी इनकम होगी आपकी। क्या होगी? इनकम आपकी होगी आने वाले समय में। अगर मैं एज इट इज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितने करोड़ रुपए की बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है 8,48,233.18 करोड़ की बात की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। वहीं जो आपकी राजस्व प्राप्ति है वो 2 तरह की होती है। क्या जो प्राप्ति हैं 2 तरह की हैं, उनमें से भी कौन कौन से तरह की हैं? तो एक तो होती है आपकी राजस्व प्राप्ति। क्या होती है? एक होती है आपकी राजस्व प्राप्ति, दूसरी होती है आपकी पूंजीगत प्राप्ति। तो दोनों में ही डिफरेंट भी समझ लीजिए और आपको याद भी करना है कि कितनी कितनी प्राप्त होंगी। तो ध्यान रखिएगा, जो राजस्व प्राप्ति दे रखी है वो 7,28,928.12 करोड़ प्राप्त होने की अनुमानित किया गया है। वहीं आपकी पूंजीगत प्राप्ति 1,19,305.06 करोड़ रुपए की राशि को प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि कुल प्राप्तियाँ कितनी होंगी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 8.48 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संदर्भ में देखिए,
यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है वो समझना है आपको। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 की बात की जा रही है, उसके अंतर्गत किसकी बात की जा रही है, व्यय के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। मतलब जो आपका अनुमान लगाया गया है कि 26-27 में हम कितना व्यय करने वाले हैं, उसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के अंतर्गत कुल व्यय 9,12,696.35 करोड़ अनुमानित किया गया है। कुल व्यय में 6,64,470.55 करोड़ राजस्व व्यय किया जाएगा। कुल व्यय में 2,48,225.81 करोड़ पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया है। उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्सपेंडिचर से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें कौन सा कथन आपका गलत है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर होगा आपका 5, इनमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। अब ध्यान से समझना है कि जो टोटल आपका वित्त वर्ष 26-27 है उसमें कुल कितना व्यय करने का अनुमान है। तो जो टोटल बजट का आकार है वही आपको खर्च करने का अनुमान रखा गया है। दूसरा उसमें जो व्यय रखा गया है 6,64,470.55 करोड़, वो किस प्रकार का व्यय होगा, तो वो राजस्व व्यय होगा। उसी के अंतर्गत 2,48,225.81 करोड़ ये कैसा व्यय होगा, ये पूंजीगत व्यय होगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझनी है, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5, उपरोक्त में से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 24-25 के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह का डाटा होता है आपका, एक बताने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि जो वित्त वर्ष 24-25 है उस तक प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1,09,788 रुपये, 1,09,844 रुपये, 1,08,976 रुपये, 1,06,789 रुपये, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वित्त वर्ष 24-25 की बात की जा रही है कि प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आय कितनी होगी या फिर कितनी है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1,09,844 रुपये प्रति व्यक्ति आय है 2024-25 तक। देखिए 3 तरह का आपका डाटा आता है। कौन कौन सा डाटा आता है, तो एक तो आता है लास्ट ईयर का जो आपने ऑलरेडी क्या कर रखा है, प्राप्त किया है, और एक आता है आपका करंट ईयर का, क्योंकि करंट ईयर में क्या होता है कि आपका वित्त वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। और दूसरा होता है नेक्स्ट ईयर का जो बजट वगैरह होता है, उसमें आपकी होती है अनुमान कि हम इतना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आपका यही वही चीज़ बोला गया है कि आपने लास्ट ईयर ने 24-25 में जो कंप्लीट निकल चुका है उसमें हमने कितना टारगेट अचीव किया है। तो वहाँ पे हमने टारगेट अचीव किया है कि 1,09,844 रुपये प्रति कैपिटा इनकम है आपकी प्रत्येक व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की। अब ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं आपकी जो कुल टोटल इनकम होती है, क्या है, जो स्टेट इनकम होती है आपकी, उसमें आप डिवाइड कर दीजिए। किनका डिवाइड कर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जैसे आप डिवाइड कर देंगे आपकी पर कैपिटा इनकम आपकी आ जाएगी, PIC आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम, सॉरी PCI आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आपके यहाँ पर आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए 3 तरह का डाटा मैंने यहाँ पे बताया है आपसे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे आपके। तो अभी जो हमने अचीव किया है वो ये अचीव किया है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि जो आपकी करंट ईयर है यानी 25-26 जो चल रही है आपकी, कब पूरी होनी है, ये 31 मार्च को पूरी होनी है। इसमें हमने लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 1,20,000 रुपये तक हो जाएगी। ये चीज़ दोनों को डाटा को आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय क्वेश्चन आपके 100% आने के चांस हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत किन 2 शहरों, यहाँ पे आपका शहर नहीं है, क्या शब्द है आपका, सिटीज़ है यानी शहर।
दो शहर को जोड़ने के लिए कौन सा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अब उन दो शहरों के नाम बताने के भैया कौन से दो शहर हैं वो जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कॉरिडोर बनाया जाना है। तो देखिए ध्यान से, बिजनौर, बलिया, सहारनपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, बलिया, शामली, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर होगा आपका 2, सहारनपुर से गोरखपुर तक आपका नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा, बजट से संबंधित है और इस तरह के क्वेश्चन 100% आते हैं। अब हम बात करते हैं सर, ये गोरखपुर से जो बनाया गया है इसमें कितने रुपए अलॉट किए गए हैं, पैसा कितना आवंटित किया गया है? तो इसके लिए आपके रुपए अलॉट किए गए हैं 34,000 करोड़ रुपए। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत किस क्षेत्र को सबसे अधिक राजस्व आवंटित किया गया है? पूंजीगत व्यय, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कुल टोटल आपका बजट आवंटित किया गया है उसमें से कौन से क्षेत्र को सबसे अधिक रुपया आवंटित किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन 100% आएंगे आपके। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने रुपए आवंटित किए गए हैं देखिए एक एक करके बस समझते हैं। पूंजीगत जो व्यय है बढ़ाया गया है, इंटरेस्टिंग है ये चीज़, फैक्ट है आपका, 19.5% आपका टोटली पूंजीगत व्यय किया जाएगा। शिक्षा के लिए कितना किया जाएगा? तो शिक्षा के लिए 12.4% रुपया खर्च किया जाना है। चिकित्सा के लिए आपका 6% किया जाना है। वहीं कृषि के क्षेत्र में आपका 9% रुपया खर्च किया जाएगा टोटल। तो यहाँ पर जो सही क्वेश्चन का आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, पूंजीगत व्यय को सबसे अधिक पैसा अलॉट किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत मनरेगा को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 4,544 करोड़, 5,544 करोड़, 4,544 करोड़ या फिर 5,655 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम टू सेम हो गए, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर आप ये कर लो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत मनरेगा जो प्रोग्राम है आपका उसमें कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इस तरह का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। मनरेगा से हमेशा क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, 5,544 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं मनरेगा प्रोग्राम को, जो कि आप सभी को पता है कि मनरेगा क्या होता है। मनरेगा के अंतर्गत आपके 100 डेज़ का वर्क दिया जाता है गांव के लोगों को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मनरेगा से संबंधित आपका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 822 करोड़, 821 करोड़, 823 करोड़, 824 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 100% आने के चांस हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सही आंसर क्या है यहाँ पे? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 822 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत की गई? तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई है। किनके शासनकाल में की गई? तो ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सिटी हैं आपके उनको कनेक्ट करना है विलेजेस से, यानी ऑन पक्की रोड उन्हें मिल सके, ये चीज़ आपका इसका उद्देश्य था।
अगर मैं पैसे की बात करता हूँ कि पैसे कितने खर्च किए जाते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, तो आपके डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पैसे खर्च किए जाते हैं। जो इसका नॉर्मली रेशियो रहता है वो 75:25 का रेशियो रहता है, लेकिन अगर आपके नॉर्थ ईस्ट वाले ज़िले हैं राज्य हैं आपके और यूनियन टेरिटरी हैं, तो वहाँ पर जो रेशियो कन्वर्ट हो जाता है वो 90-10% का रेशियो कन्वर्ट हो जाता है। जो इसका उद्देश्य है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। निम्नलिखित में से किस विभाग को सबसे अधिक राजस्व आवंटित किया गया है? पंचायती राज विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, एमएसएमई विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक पैसा कौन से विभाग को आवंटित आपका किया गया है। तो देखिए हम एक एक करके पहले सभी के लिए पैसा देख लेते हैं, कौन सा विभाग को कितना आवंटित किया गया है। सबसे पहला है पंचायती राज विभाग, जिसे कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 32,090 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस विभाग को। वहीं अगर हम सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बात करते हैं तो इसे कितने प्रदान किए गए हैं, तो इसे प्रदान किए गए हैं 18,290 करोड़ रुपए। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम इलेक्ट्रॉनिक विभाग की बात करते हैं तो इसे कितने प्रदान किए गए हैं, तो 2,059 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। एमएसएमई विभाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसको 3,822 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आप सभी ऑलरेडी समझते हैं यहाँ पे किसको सबसे ज़्यादा प्रदान किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंचायती राज विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये निम्नलिखित लिखा हुआ है कि इन विभाग में किसको प्रदान किए गए हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित मैं पहले भी क्वेश्चन आपको करा चुका हूं कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, कहां पे किया गया है। यहां पे कुछ रुपए यहां पे आवंटित किए गए हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा कथन इसके संदर्भ में आपका गलत है, तो देखिए एक एक करके कथनों को पढ़ते हैं। पहले, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2025 को किया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो स्टेटमेंट आपका कौन सा गलत है। ऑप्शन सही आंसर देख लेते हैं पहले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इसमें से कोई भी आपका स्टेटमेंट गलत नहीं है। मतलब चीज़ें क्या क्या याद करनी है आपको कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसके लिए बजट 26-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, 50 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। आधारशिला आपकी 25 दिसंबर 2025 को की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय के लिए 21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह किस राज्य में यह राज्य के किस जिले में स्थित है? वाराणसी, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, बलरामपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस वाले जो बजट में दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के अंतर्गत कौन सी यूनिवर्सिटी है? स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय है, जिसके लिए 21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं आपके। यह राज्य के किस जिले में आपका स्थित है या कहाँ पर ये बनाया जाना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये शाहजहाँपुर में आपका बनाया जाना है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश क्लीन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बजट में नया ऐड किया गया है। यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश क्लीन और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? इसकी अवधि 5 वर्ष है। बजट 2026-27 के अंतर्गत 194 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके वित्त पोषण के लिए एशियाई बैंक के द्वारा निवेश किया गया है। उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो जो गलत स्टेटमेंट है, फिर से मैं देखते हैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको डायरेक्टली आंसर।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। अब गलत कैसे है, एक एक करके हम समझते हैं। इसकी जो अवधि आपको याद करनी है वो 5 वर्ष होगी। ध्यान रखना है कब से कब तक होगी इसकी अवधि, तो आपको समय याद रखना है कि 2025-26 से लेकर कब तक के लिए इसकी अवधि है, तो इसकी 2030-31 तक की इसकी अवधि है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में 194 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैंने बताया कि ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये एशियाई बैंक ने इसकी हेल्प नहीं की, ये वर्ल्ड बैंक के साथ में इसका एग्रीमेंट हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी योजना है ये। इससे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पहले हम देख लेते हैं कि रुपया पैसा इसके लिए कितना आवंटित किया गया है। तो जो सही आंसर होगा 35 करोड़, 80 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि ये योजना है क्या। तो इस योजना की घोषणा कब की गई थी, तो ध्यान रखना है इस योजना की जो घोषणा की गई है वो पिछले बजट में की गई थी। जो यूपी का पिछले साल बजट आया था उसमें घोषणा की गई है, यानी 25-26 में इसकी घोषणा की गई थी कि जो आपके छात्रावास हैं कितने ज़िलों में बनाने की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 7 ज़िलों में बनाने की घोषणा की गई थी। अब ये जो 7 ज़िले हैं उनके नाम आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जो 7 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है। एक तो आपका आगरा है, दूसरा आपका प्रयागराज है, और तीसरा आपका जो गोरखपुर है आपका, चौथा आपका मेरठ है, पांचवा आपका झांसी है, छठवां आपका कानपुर है, और एक और रह गया वो क्या है आपका वाराणसी। इन 7 जिलों में आपकी इस योजना को चलाने के लिए घोषणा की गई थी बजट 2025-26 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो यहाँ पे 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वर्ष 2026-27 के लिए। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत, देखिए यहाँ पे बजट 2026-27 है के अंतर्गत वित्त वर्ष 26-27 में कितने करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के चांस हैं, ध्यान रखिएगा। यूपी SSSC अक्सर करके फैक्चुअल कंसेप्ट आपसे पूछती है। 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि 2026 में कितने लक्ष्य रखा गया है। जो आपका रेनिंग सीजन होगा वो रखा गया है आपका ऑप्शन नंबर 2, 35 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि सर कुछ और भी चाहिए इससे फैक्ट आपको याद रखने हैं, तो बिल्कुल याद रखने हैं। यहाँ पर जो वृक्षारोपण का जो अभियान है, क्या है, वृक्षारोपण का जो अभियान है कब प्रारंभ किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभियान आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि स्टेटमेंट आपसे पूछ ले कि 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। तब से अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या किए जाते हैं, लक्ष्य रखे जाते हैं। वन आवरण में वृक्षादन की वृद्धि में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना आपके फॉरेस्ट इंक्रीमेंट में 2nd प्लेस है आपके उत्तर प्रदेश का इन इंडिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, 35 करोड़। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत आवंटित रुपए के अनुसार कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अलग अलग, देखिए अलग अलग आपकी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको रुपया अलग अलग सम्मिलित किया गया है, यानी आवंटित किया गया है। उसके अनुसार कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा योजना को 252 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 400 करोड़, निराश्रित महिला पेंशन योजना को 500 करोड़, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को 700 करोड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को 700 करोड़ रुपए आवंटित नहीं किए गए, जबकि 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा योजना ये ठीक है, कन्या सुमंगला योजना ये भी ठीक है, निराश्रित महिला पेंशन योजना ये भी ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको इजीली कर पाओ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश बजट 2024-27 के अंतर्गत नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने 2015-16 में कोई अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसमें भी आपका नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2024-27 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का ये बजट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। 20,676 करोड़, 21,676 करोड़, 22,676 करोड़, 23,676 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है, इस पर जो आवंटित रुपया किया गया है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, 22,676 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो भी आपका जल जीवन से संबंधित है, क्या है, जल जीवन से संबंधित मिशन है आपका, और इसके जो जितने भी है ऑल कंपोनेंट, यानी जितने भी आपके घटक हैं उन सबको मिलाकर कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पर 22,452 करोड़ रुपए ऑल कंपोनेंट को आवंटित किए गए हैं, जो भी आपका जल जीवन से संबंधित है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। वित्त वर्ष 2024-27 के अंतर्गत राज्य के कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत तक का ऋण को लाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जब कोई टारगेट फिक्स किया जाता है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक राज्य के कुल जीडीपी का जो आपने रुपया डेप्ट यानी ऋण ले रखा है उसको कितने प्रतिशत तक लाना है। 27%, 25%, 26%, 23.1%, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपने ऋण ले रखा है उसको कितने प्रतिशत तक लेकर आना है, वापस आपको लेकर आना है, ये चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमेशा आपके इस तरह के पूछे ही जाएंगे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस तक पूछ चुकी है पहले भी। तो जो आपको याद करना है कि कितने प्रतिशत तक आपको खींच के वापस लेकर आना है अपने डेप्ट को। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 27% तक आपको वापस लेकर आना है अपने ऋण को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत एक कैंसर संस्थान बनाने के लिए 315 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह कैंसर संस्थान किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है। इस तरह के क्वेश्चन 100% आपके आएंगे, चीज़ों को ध्यान रखना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। और चीज़ें भी आपको याद रखनी है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो बच्चे भी आपके यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी समझाए जा रहे हैं। चीज़ों को याद रखना है। सही आंसर क्या होगा, पहले हम इसकी बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत एक कैंसर संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। उसके लिए रुपए भी आवंटित किए गए हैं 315 करोड़। किस जिले में बनाया जाएगा ये बताना है। आगरा, लखनऊ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ शहर में बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी है। नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के अंतर्गत लैंड लॉक्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं तो आपको याद करनी है। यहाँ पर एक इंडेक्स है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। किसके लिए? लैंड लॉक्ड राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रथम स्थान है आपका एक्सपोर्ट करने में लैंड लॉक्ड स्टेट्स में। तो देखिए ये जारी कब किया गया था, ये चीज़ें भी आपको याद करनी है। तो ये जारी किया गया था जनवरी 2026 में, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ये बात की जा रही है लैंड लॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान है, जबकि अगर कोस्टल राज्यों की पूछी जाए, ऑल ओवर पूछी जाए, चाहे उसमें ये सब मिला लिए जाए, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी स्थान होगा? तो उस समय आपका उत्तर प्रदेश की रैंक 4th है। लेकिन लैंड लॉक्ड की बात की जाएगी तो आपकी प्रथम रैंक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में कितने लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने की लक्ष्य रखा गया है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है। यहाँ पे मैं फिर से दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपसे बोला गया कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में कितने लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य आपका रखा गया है? तो जो सही आंसर है यहाँ पे आप याद करेंगे वो है ऑप्शन नंबर 3, 10 लाख रोजगार युवाओं को देने का, प्रदान करने का आपका लक्ष्य रखा गया है। चीज़ों को याद करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। छात्राओं तथा कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए विशेष स्कूटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये योजना भी आपकी नई अनाउंसमेंट की गई है। विशेष स्कूटी योजना कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये चीज़ पूछी गई है। 300 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़, 450 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य है छात्राओं तथा कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता को बढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कौन सी रैंक है? 15, 16, 17, 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो चीज़ें आपको याद रखनी है कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इंडिया 2023 एंड 24, यानी जो इसे हम SDG आपने सुना होगा। गोल्स आपका कौन सा इंडेक्स है? इंडिया इंडेक्स 2023-24 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की इसके अंतर्गत कौन सी रैंक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको याद रखना है सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की आपकी 4th रैंक है, क्योंकि ये जारी जनवरी के महीने में किया गया था। क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं वित्त वर्ष 18-19 की बात करता हूं तो वहां पर कितनी रैंक थी? वहां पर आपके उत्तर प्रदेश की 29वीं रैंक थी, जबकि अब कितनी हो गई है? 18 रैंक हो गई है वित्त वर्ष 2023-24 के अंतर्गत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत कितने मिलियन टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे? 3 मिलियन, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसके अंतर्गत आपको फ्री में टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मिलियन यानी कितने लाख या कितने मिलियन बांटे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 5 मिलियन बांटे जाएंगे सर। अगर मैं इसको लाख में कन्वर्ट करूँ तो ध्यान रखिएगा 50 लाख बांटे जाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या इसके अंतर्गत रुपया पैसा भी अलॉट किया गया है? तो बिल्कुल किया गया है। 2374 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत, ये चीज़ें आप याद रखेंगे।
इसका जो उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आपको एजुकेशन को इंक्रीज करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंदर किस जिले में वैदिक विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के अंतर्गत कौन से जिले में क्या बनाने की, वैदिक विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, चंदौली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जैसा कि आप सभी को पता है वैदिक से संबंधित आपका एक ही शहर है उत्तर प्रदेश में, वो है वाराणसी। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे पर। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 वाराणसी, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जब अनाउंसमेंट हुई थी उस समय ये क्वेश्चन मैं अपने करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ। आप जनवरी का करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 550 करोड़, 575 करोड़, 600 करोड़, 625 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है इसका वो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। अब इस योजना से संबंधित कुछ फैक्ट भी समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी जो शुरुआत की गई है किन के द्वारा की गई है? देखिए, इसकी जो शुरुआत की गई है वो यूपी सरकार के द्वारा की गई है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसको जो आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है, तो इसकी शुरुआत आपके लखनऊ शहर से की गई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका जो संचालक कौन होगा? तो संचालक होगा आपका मानव संसाधन विभाग। क्या होगा? उत्तर प्रदेश का मानव जो संसाधन विभाग है, जिसे आप शिक्षा संसाधन विभाग कहते थे, पहले शिक्षा विभाग कहते थे, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाना है। किससे संबंधित है? एम्प्लॉयमेंट से और इंडस्ट्रियल जोन से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एक जनपद एक व्यंजन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। ये जनवरी में आपका महीने में ही अनाउंसमेंट की गई है ये योजना। एक जनपद एक व्यंजन योजना के बारे में अगर बात की जाती है कि कौन सा कथन गलत है, तो देखिए एक एक करके ध्यान से समझते हैं। इसकी घोषणा 24 जनवरी 2026 को की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में की गई है। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट कौन सा गलत है। तो जो सही गलत जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है, घोषणा की गई है, वो वाराणसी शहर में नहीं की गई थी। इसकी घोषणा आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में की गई थी। किनके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। अब एक एक पॉइंट करके देख लीजिए। शुरुआत हुई है 24 जनवरी 2026 को, 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अमित शाह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसको किए गए हैं 75 करोड़ रुपए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। तो देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब इस तरह के फैक्ट आपके आए तो आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, स्लाइड को स्टे कर लीजिए और उन फैक्टों को आप लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई फैक्ट आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो चीज़ें आपके सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगी। जो भी बच्चे आपके यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम मार्च में होना है, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होना है, और एज इट इज़ आपका जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है जून महीने में, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि जितने से ज़्यादा बच्चे हों उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 और आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 से संबंधित वीडियो उपलब्ध नहीं है। उन बच्चों का घाटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फैक्ट वाइज कंटेंट बनाया गया है, एज इट इज़ आपका जिस तरह से एग्ज़ाम में आता है उस तरह से। आपका सिर्फ इतना ही फेवर चाहिए हमें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हो सके तो लाइक कर दीजिए
और अगर आपको कमेंट भी कोई करना है या सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में भी सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत गन्ना मूल्य के प्रति कुंटल पर कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 30 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि बजट 26-27 में आपका जो उत्तर प्रदेश का बजट है, गन्ना मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है, लेकिन प्रति कुंटल पे तो आपके की गई है। ये होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 30 रुपये प्रति कुंटल पर आपकी वृद्धि की गई है जब आप किसानों से गन्ना खरीदेंगे उस समय पर। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए 21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह किस जिले में बनाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय काशी नरेश विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि ये कौन से ज़िले में बनाने की घोषणा की गई है? संत कबीरनगर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसकी आपकी घोषणा की गई है भदोही ज़िले में बनाने की। और आप सभी को पता है कि भदोही ज़िला किसके लिए जाना जाता है? तो कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि भारत का जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रखता है टोटल प्रोडक्शन में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन की कि सर कितने % योगदान करता है भारत में उत्तर प्रदेश का टोटल प्रोडक्शन में, तो ध्यान रखिएगा भारतीय कुल प्रोडक्शन में जो उत्तर प्रदेश का योगदान रहता है वो 20.6% का रहता है। ये चीज़ आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? गन्ना, दूध, आलू, सोयाबीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सोयाबीन प्रोडक्शन में आपका प्रथम स्थान नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर जो रखता है वो है आपका मध्य प्रदेश। वहीं आपके जो गन्ना उत्पादन है, दूध उत्पादन है, आलू उत्पादन में आपका प्रथम स्थान रखता है। इसके साथ साथ में आपके जो टोटल खाद्यान्न होता है उसमें भी आपकी फर्स्ट रैंक रखता है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं दूध प्रोडक्शन की, उसमें कितने % योगदान देता है उत्तर प्रदेश, तो ध्यान रखिएगा दूध उत्पादन में आपका प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट है 15.66% का आपका योगदान देता है उत्तर प्रदेश ऑल ओवर इंडिया में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। भारत के कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितने % योगदान है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है आपका, तो देख लीजिए टोटल कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितने % योगदान रहता है? 14.12%, 15.66%, 13.12%, 14.125% या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 15.66% योगदान देता है। और उस प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में इन इंडिया। उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में एक रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? रोहिलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वांचल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई है और ये बनाए जाने के लिए यहाँ पर काम भी चालू हो गया है। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सा क्षेत्र होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है।
भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितने प्रतिशत का योगदान है? 19.12%, 20.6%, 22.16%, 24.12% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टोटल प्रोडक्शन होता है, खाद्यान्न उत्पादन होता है आपके इंडिया का, उसमें उत्तर प्रदेश का कितने परसेंट का योगदान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 20.6% का योगदान देता है उत्तर प्रदेश। इस मामले में उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कहाँ कहाँ पर फर्स्ट रैंक आती है। तो ध्यान रखिएगा, शुगर कैन जो आपका गन्ना होता है उसके प्रोडक्शन में आपकी फर्स्ट रैंक है। मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक आती है उत्तर प्रदेश की। वहीं अगर आपका गेहूं कर रहे हो, वीट कर रहे हो तो उसमें भी आती है। और वहीं अगर आप पोटैटो कर रहे हो यानी आलू कर रहे हो उसमें भी आपकी फर्स्ट रैंक आती है उत्तर प्रदेश की इन इंडिया में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक सीड पार्क बनाने की घोषणा की गई है? गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो एक सीड पार्क यानी जो बीज का है उसके बीज रखने के लिए एक सीड पार्क बनाया जाना है, किस जिले में की गई है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 125 करोड़, 175 करोड़, 225 करोड़, 250 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे UPI AI मिशन है, इसका जो नाम है वो भी लर्न कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसका जो नाम है शॉर्ट में भी आप याद कर लीजिएगा, UPAI मिशन। क्या है? UPAI मिशन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का डाटा आपका हमेशा पूछा जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ लोग बहुआयामी से बाहर आए थे, गरीबी से बाहर आए थे? 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? MPI कहते हैं, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे कहते हैं, गरीबी कहते हैं आपकी, इससे बाहर निकले हैं। चीज़ों को याद करना है, ये जारी किया जाता है आपके नीति आयोग के द्वारा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वित्त वर्ष 2024-25 के अंदर कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर रही? देखिए ये से भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछी गई है आपसे कि कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर रही है आपकी वित्त वर्ष 24-25 में? 2.12%, 2.24%, 2.23%, 2.52% या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 2.2% आपकी बेरोजगारी दर रही है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्र में भारत के कुल मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट कुछ नहीं हो सकते कि औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में जो आपका भारत में कुल मोबाइल प्रोडक्शन किया जाता है उसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 55%, 60%, 65%, 70% या फिर इनमें से कोई नहीं। जो टोटल आपका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपकी, देखिए चीज़ों को नहीं भूलना है, किसकी है? फ़ोन की बात की जा रही है कि सर फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें कितना परसेंट है यूपी का भाग? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, टोटल 65% हिस्सेदारी है अकेले किसकी? यूपी की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी और चीज़ें भी याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको चीज़ें याद रखनी है कि सर जो आपकी यूनिट हैं, क्या है? कंपोनेंट यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट हैं आपकी, उसमें कितनी भागीदारी है?
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो यूनिट होती हैं कंपोनेंट से संबंधित है उसमें कितने परसेंट भागीदारी है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें है 55% की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल संचित क्षेत्र कितना है? 2.50 लाख हेक्टेयर, 2.16 लाख हेक्टेयर, 2.67 लाख हेक्टेयर, 2.76 लाख हेक्टेयर है। इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित है उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए उत्तर प्रदेश में कुल संचित क्षेत्रफल कितना हो गया है, ये चीज़ आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, 2.7 लाख हेक्टेयर आपका हो चुका है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कहाँ से कितनी वृद्धि हम लोगों ने की है। तो वित्त वर्ष वहीं अगर मैं 2016-17 की बात करता हूँ कि उस समय हमारे पास कुल संचित हेक्टेयर कितना था, तो उस समय आपका 2.16 लाख हेक्टेयर था। ये चीज़ आपको याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। अगर हम बात करते हैं उससे 6 साल बाद 2024-25 की, तो उसमें हमने कहाँ तक प्राप्ति कर ली है? हमने प्राप्ति कर ली है सर कि 2.676 लाख हेक्टेयर का इंक्रीमेंट हमने कर लिया है। ये चीज़ आपको याद करनी है। टोटल वृद्धि कितनी हुई है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है। हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो वो इंक्रीमेंट हुआ है 60 लाख हेक्टेयर का, 60,000 हेक्टेयर का इंक्रीमेंट आपका हुआ है। तो जो सही आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। इंक्रीमेंट को याद कर लीजिएगा, वित्त वर्ष भी आपको याद रहने चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4। वित्त वर्ष 2014-25, यहाँ पर 24-25 कर लीजिएगा, वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल फसल संघनता कितने % है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी है। 162.7%, 180.7%, 192.7%, 194.5% या इनमें से कोई नहीं। तो जो फसल सघनता है आपके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वो याद कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 193.7% है आपकी फसल संघनता। अब देखते हैं इसका इंक्रीमेंट भी वगैरह कुछ हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। वित्त वर्ष जब मैं बात करता हूँ 16-17 की, तो उस समय कितना था आपका? तो 2016-17 में आपका ये जो फसल संघनता थी आपकी 162.7% थी, जो कि बढ़कर कितनी हो गई है? 193.7% हो गई है वित्त वर्ष 2024-25 तक। ये जो डाटा है इम्पोर्टेंट है, याद करना ही करना है। फसल संघनता क्या होती है? तो ये मान के चलिए जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रोडक्शन आपका हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन कितने क्षेत्रफल यानी पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के हिसाब से कितना हो रहा है। एरिया नहीं है, आप यहाँ पर हेक्टेयर कर लीजिए। 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम फसल संघनता आपकी कहते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश की कुल ताप विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? 8 या 350 मेगावाट, 9 या 120 मेगावाट, 9 या 350 मेगावाट, 9 या 650 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपका इंक्रीमेंट हुआ है। दिसंबर 2025 तक का डाटा आपको बता देते हैं हम। ताप विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, कितने मेगावाट में आपका हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 9120 मेगावाट क्षमता का हमने प्रोडक्शन किया है। वहीं अगर हम डिफरेंस करते हैं लास्ट 10 साल का या 9 साल का, वित्त वर्ष 2016-17 से कंपेयर किया गया है प्रत्येक स्टेटमेंट को यहाँ पर 24-25 में, क्योंकि 24-25 आपका निकल चुका है, एकदम फैक्चुअल डाटा है आपका टिल दिसंबर 2025 का है। पहले जो हमारे पास हुआ करता था 5878 मेगावाट की क्षमता हुआ करती थी ताप विद्युत की, अब आपकी कितनी हो गई है? 9020 मेगावाट की हो गई है। कितने % इंक्रीमेंट हुआ है? तो ये इंक्रीमेंट हुआ है 55.16% का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है टोटल कैपेसिटी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंदर कितने नए मेडिकल खोलने की घोषणा की गई है। देखिए यहाँ पर बात की जाए है कि बजट 2025-26 के अंतर 26-27 के अंदर कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 11, 12, 13, 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, कितने नए मेडिकल खोलने की घोषणा की गई है, तो ध्यान रखिएगा ये खोलने की गई है आपके 16 मेडिकल कॉलेज। कितने 16 मेडिकल कॉलेज खोलने की आपकी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसके साथ साथ में आपको 3 यूनिवर्सिटी और खोलने की भी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये सब छोटे छोटे से फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। आपके 16 मेडिकल कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रोन निर्माण एवं प्रशिक्षण जो हब है, यहाँ पे कब की जगह क्या शब्द कर लीजिए, हब है आपका। किस जिले में आपका ड्रोन निर्माण एवं प्रशिक्षण हब बनाने की घोषणा की गई है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा, झांसी, इनमें से कोई नहीं। ये जो 4 ज़िले आपके दे रखे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक करके मैं सभी आपको बता देता हूँ। पहले हम ड्रोन निर्माण की बात करते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कानपुर में बनाने की घोषणा की गई है। अब हम बात करते हैं अदर की। देखिए जो लखनऊ में संबंधित है वो कहाँ बनेगा? लखनऊ में आपका AI सिटी बनाने की घोषणा की गई है। और क्या बनाने की घोषणा की गई है? तो कैपिटल रीजन बनाने की भी घोषणा की गई है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं लखनऊ के बारे में। वहीं अगर आप नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में आपका IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, एंड डाटा सेंटर भी बनाने की घोषणा की गई है। क्या की गई है? डाटा सेंटर। कितने डाटा सेंटर? तो 8 डाटा सेंटर। झांसी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं किया गया है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाना है जिसका पार्ट आपका झांसी भी आएगा। तो आपको याद करना है डाटा सेंटर से संबंधित फैक्ट कितने बनाने की घोषणा की गई है? 8 बनाने की घोषणा की गई है लखनऊ नोएडा में। क्वेश्चन में पूछा गया था ड्रोन के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दिसंबर 2025 तक कितने हजार कारखाने का पंजीकरण किया जा चुका है? 25,000, 30,000, 35,000, 37,000 या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में भी बहुत काफ़ी आगे हो चुका है कि दिसंबर 2025 तक कितने हजार कारखानों का पंजीकरण किया जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30,000 कारखानों का यहाँ पे आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं औद्योगिक विविधीकरण की। तो जो आपका उत्तर प्रदेश का GBA है उसमें इंडस्ट्री का कितना पार्ट है या इंडस्ट्री कितना पार्टिसिपेट करती है GBA में? तो वो करती है आपके 25% इंक्रीमेंट पहले से किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यानी आपकी जो रेल की पटरियां हैं वो स्थित हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ चुका है। वहीं अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ तो कौन होगा? पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र राज्य है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत कितने प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की गई है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत कितने प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है? 9.8%, 10.8%, 11.1%, 11.2% या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 10.8% का इंक्रीमेंट रेट रखा गया है 2025-26 के लिए। ध्यान रखिएगा इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फैक्ट पर जो आधारित आपके होते हैं। जो भी बच्चे आपकी UPSI की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आपका मार्च में कंडक्ट कराया जाना है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि जून में कराया जाना है, ये मार्च में कराया जाना है,
होम गार्ड का एग्ज़ाम भी अप्रैल में कराया जाना है। उन सभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल में आएंगे ही आएंगे। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो अपने फ्रेंड्स हों उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो अब चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इंक्रीमेंट रेट से संबंधित 10.8% रखा गया है। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित हैं? जो देखिए ये क्वेश्चन पहले आ चुका है आपका कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय स्थित हैं। आपके एयरपोर्ट की बात की गई है 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित हैं। और ऐसा ये पहला राज्य है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ऐसा पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, यहाँ से एक ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा नोट वाला। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है कि भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश के कितने % की हिस्सेदारी रहती है, 10.8%, 9.1%, 9.5%, 10.2% या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, 9.1% की उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी रहती है भारत की जीडीपी में। उत्तर प्रदेश बजट 2024 के अंतर्गत किसान, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 है, क्या है 26-27 का आपका बजट है। उसमें किसान उत्पादक संगठनों के लिए एक योजना चलाई गई है रिवॉल्विंग फंड स्कीम। उसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 70 करोड़, 75 करोड़, 80 करोड़, 85 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। ये नई योजना है तो इसलिए आपको याद भी कर लेना है। ध्यान रखिएगा कौन सी योजना है आपकी, ये है रिवॉल्विंग फंड स्कीम, जो कि स्टार्ट की गई है किसान उत्पादक संगठनों के लिए। कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विद्युत वर्ष, सॉरी यहाँ पे विद्युत नहीं है, क्या है आपका वित्त वर्ष है। ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा मिस हो रही हैं चीज़ें। वित्त वर्ष 2026-27 के कितने मिलियन टन खाद्यान्न, देखिए ये क्वेश्चन है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले साल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने मिलियन टन खाद्यान्न, जो आपका फूड है, एग्रीकल्चर है, उसे उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन 100% आना है। 75.35 मिलियन टन, 74.35 मिलियन टन, 75.5 मिलियन टन, 76.35 मिलियन टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया 75.35 मिलियन टन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। आप सभी को पता है कि टोटल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भारत में फर्स्ट रैंक आती है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अंतर्गत पशुपालकों को प्रति पशु प्रतिदिन कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? देखिए यहाँ पर ये आपकी स्कीम है माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना पोषण मिशन के अंतर्गत। अगर आप एक पशुपालक हैं और आप पशुओं को पालते हैं, जो घूमते रहते हैं, उन पशुओं में से किसी को एक को पालते हैं, तो आपको कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे प्रतिदिन? 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये जो प्रदान किए जाते हैं 50 रुपये प्रदान किए जाते हैं पर डे पर पशु। ध्यान रखना है, पहले ये जो राशि थी वो 30 रुपये थी, अब कितनी कर दी गई है? तो 50 रुपये कर दी गई है ये राशि। यानी आपकी यहाँ पर क्या है कि जो भी आप पशु या एनिमल जो भी आप पाल रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पर डे इतने रुपये प्रदान किए जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन आपका आया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर आपको डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है?
420 करोड़, 454 करोड़, 460 करोड़ या 465 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज विभाग से संबंधित क्वेश्चन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए आपके किसी एग्जाम में, खास करके लेखपाल वाले एग्जाम में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, 454 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं आपकी डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए। किस स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर, जहाँ पर आपके सचिव व प्रधान कार्य करते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के हमने इम्पोर्टेंट सभी फैक्ट, कंसेप्ट और आर्थिक सर्वेक्षण के सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर हमने सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस कराने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर आपको टोटली बजट है आपका यूपी बजट 2026-27 इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके और क्या क्या होंगे, और दूसरा जो फैक्ट है इसके अंतर्गत इसके साथ में जो ऐड किए गए हैं वो किया गया है इकोनॉमिक सर्वे। ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहला सर्वे प्रस्तुत किया गया है अलग से, तो उसके कंसेप्ट भी हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। ये जो वीडियो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है आपका मार्च में कंडक्ट कराया जाना है। वहीं अगर आप होमगार्ड का अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो वो एग्ज़ाम भी आपका अप्रैल में कराया जाना है। वहीं अगर आप कांस्टेबल की बात करते हैं, जो कि सबसे अवेटेड आपकी जो वैकेंसी है, उसका जून में एग्ज़ाम कराया जाना है। उसके बाद में जो भी यूपी के एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमने कंप्लीट डिटेल मेंशन की है। आप सभी से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पर आपके उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 से संबंधित कोई भी डिटेल वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं यूपीएसआई स्पेशल के लिए, उनसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना छूटे। अगर इसके अलावा भी आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें बेझिझक अपना सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन कर रखा है, आप वहां पर अपना सजेशन दे सकते हैं। जाते जाते आप सभी से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।